बसंत ऋतु का आगमन होने वाला था। यज्ञ महान तपस्वी श्रृंगी जी के द्वारा की देखरेख में कराया गया। पूरा नगर उस यज्ञ की तैयारी में लगा हुआ था। सरयू नदी के उत्तरी तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया गया। गुरु वशिष्ठ महामंत्री सुमंत्र को आज्ञा दी गई कि समस्त राजाओं, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों को सभी को यज्ञ में आने का निमंत्रण भेजा जाए। महर्षि श्रृंग तथा वेदों में पारंगत ब्राह्मणों विद्वानों ने विधिवत यज्ञ का आरंभ किया। राजा दशरथ की आज्ञा से प्रचुर दान दक्षिणा दी गई। दक्षिणा प्रकार पाकर सभी ब्राह्मण संतुष्ट से मेधावी तथा वेदों के ज्ञाता श्रृंगश्रेय बोले, प्रभु आपको सामर्थ्य पुत्रों की प्राप्ति होगी, ऐसा आशीर्वाद है। ऋषि ने अग्नि में आहुति डाली। यज्ञ में अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए सभी देवता वहां उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी को वहां देखकर देवताओं ने कहा, प्रभु आपका कृपा पात्र रावण आपके वरदान के कारण मनुष्यों और देवताओं को बड़ा कष्ट दे रहा है, आप कुछ उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी को याद आया कि उन्होंने रावण को गंधर्व, यक्ष, देवता तथा राक्षसों के हाथों न मारे जाने का वरदान दिया। तभी ब्रह्मा जी ने विष्णु से निवेदन किया कि तीनों लोकों के हित के लिए तथा रावण का विनाश करने के लिए वे मनुष्य रूप धारण करें। तब भगवान विष्णु ने अपना मनुष्य रूप में अवतार लेकर जन्म लिया दशरथ के घर में। इधर यज्ञ चल रहा था। यज्ञशाला में वेदों की ध्वनि गूंज रही थी। राजा दशरथ ने जब अग्निकुंड में सामग्री डाली तो अग्निकुंड से एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। उसने लाल वस्त्र धारण किए हुए थे। उसके मुख पर जो तेज था, उसने कहा, राजन मैं प्रजापति की आज्ञा से आया हूँ। यहाँ देवताओं की बनाई खीर है, इसे आप अपनी पत्नियों को खिलाएंगे तो पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने खीर से भरी सोने की थाली को प्रसन्नतापूर्वक मस्तक पर लगा ग्रहण किया। राजा दशरथ ने खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दिया। बची हुई खीर का भाग उन्होंने कैकेयी और सुमित्रा को दिया तथा शेष भाग बचा हुआ था जो वो भी फिर सुमित्रा को दे दिया। इससे खीर प्राप्त कर रानियां अत्यंत प्रसन्न हुईं। यज्ञ की समाप्ति के 6 माह पश्चात ऋतुएं बीत गईं और चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को कौशल्या ने दिव्य लक्षणों से युक्त श्री राम को जन्म दिया। इसी समय कैकेयी ने भरत, सुमित्रा ने लक्ष्मण को और शत्रुघ्न को जन्म दिया। राजा दशरथ के चारों पुत्र विभिन्न गुणों से संपन्न और सुंदर थे। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयाँ बजने लगीं। हर ओर खुशी का माहौल था। उत्सव मनाए जा रहे थे। राजा दशरथ अति प्रसन्न थे। राजमहल में नृत्य, संगीत और मंगलाचार होने लगा। ब्राह्मणों को धन, गाय आदि का दान दिया गया। महर्षि वशिष्ठ ने बालकों का नामकरण संस्कार किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। चारों राजकुमार बड़े होने लगे। वे आचार्यों की देखरेख में प्रतिदिन वेदों के अध्ययन और धनुर्विद्या का अभ्यास करने रहे थे। चारों भाई सब विद्याओं में निपुण और पराक्रमी हो गए। अपने पुत्रों के गुणों, शील, स्वभाव और बल को देखकर माता पिता फूले नहीं समाते थे। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे। वे सभी विद्याओं में पारंगत हो गए। राम इनमें सर्वोपरि थे। उनमें अन्य गुण भी थे। राजा दशरथ को ज्येष्ठ पुत्र राम मानवीय गुणों के कारण सबसे अधिक प्रिय थे। अयोध्या नगरी में चारों तरफ हर्षोल्लास बनाया जा रहा था। जहाँ राजा दशरथ को एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, वहाँ यज्ञों के कारण उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। चारों तरफ अयोध्या में हर्षोल्लास बनाया जा रहा था। प्रभु रामचंद्र और उनके साथ आने वाले उनके अन्य 3 भाइयों का लिए उत्साह बहुत ही देखते बन रहा था। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया था। सभी लोग अयोध्या में रामचंद्र जी की और सबकी प्रार्थना कर रहे थे। भगवान विष्णु साक्षात अयोध्या में अवतरित हो चुके थे। भगवान विष्णु के कारण, उनकी उत्पत्ति के कारण पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया। चारों तरफ दीप उत्सव बनाए गए। दीपों से जगमग जगमग कर दी गई पूरी अयोध्या। सभी लोग सरयू घाट से लेकर पूरी अयोध्या नगरी को खूब अच्छा से सजाया गया। उस अयोध्या में चारों तरफ हर्षोल्लास, प्रेम और सौहार्द समझ में आ रहा था। कोई भी व्यक्ति उस समय कोई दुखी नहीं था। जन्म हो, मंगल हो, वन हो, पहाड़ी हो, जो कुछ भी हो, सारे अद्भुत दृश्य उस समय अयोध्या में दिखाई पड़ रहे थे। सब लोग बहुत खुशी खुशी अयोध्या में जीवन यापन कर रहे थे। आप सभी लोगों को मैंने अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के जन्म की कहानी को सुनाया। श्री रामचंद्र जी का जब जन्म हुआ था तो अयोध्या में चारों तरफ सुख समृद्धि थी। लोग खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। कहीं पे भी कोई भी दुख, परेशानी और संकट
नहीं था, क्योंकि साक्षात भगवान ने वहाँ पे जन्म लिया था। उस पृथ्वी पे, उस अयोध्या नगरी में हर समय हर जगह केवल हरियाली ही हरियाली थी, खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेरी हुई थी। भगवान ने उस स्थान को चुना था जहाँ पे वो अपनी कृपा पात्र बना सकते थे। और वहाँ की नगरियों में, वहाँ की गलियों में, वहाँ के फूल पत्ते पेड़ पौधे, हर जगह सब कुछ सुख साधन और समृद्धि थी। प्रेम से बोलो जय सिया रामा की।